ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता 20 के सती का प्रश्न, उसके उत्तर में भगवान शिव द्वारा ज्ञान और नवदा भक्ति के स्वरूप का विवेचन, भाग 2। देवी, अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के पूर्वक 9 अंगों के पृथक पृथक लक्षण सुनो। वे लक्षण भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले, जो स्थिर आसन से बैठकर तन मन आदि से मेरी कथा कीर्तन आदि नित्य सम्मान करता हुआ प्रसन्नता पूर्वक अपने श्रवण पुटों से अमृतपन रस का पान करता है, उनके साधन को श्रवण करते हैं। जो हृदय आकाश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता है और प्रेम से वाणी द्वारा उसका उच्च स्वर से उच्चारण करता है, उनके इस भजन साधन को कीर्तन करते हैं। देवी, मुझे नित्य महेश्वर से को सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर जो संसार में निरंतर निर्भय रहता है, उसी को स्मरण कहा गया। और नवोदय से लेकर हर समय सभ्य की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है, वही सेवन नाम की भक्ति है। अपने को प्रभु का किंकर समझकर हृदयामृत का भोग से स्वामी का सदा प्रिय सम्मान करना दास कहा गया है। अपने धन वैभव के अनुसार शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पाद तथा 16 उपचारों का जो समर्पण करते हैं, उसे अर्चन कहा गया। मन से, ध्यान से और वाणी से वंदनात्मक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक 8 अंगों से भूतल का स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को नमस्कार करते हैं, उसे बंदन कहते हैं। ईश्वर मंगल या अमंगल जो कुछ भी करता है, वह सब मेरे मंगल के लिए है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना संख्य भक्ति का लक्षण है। देह आदि जो कुछ भी कही जाने वाली वस्तु है, वह सब भगवान की प्रशंसा के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने को निर्वाह के लिए भी कुछ बचा कर न रखना अथवा निर्वाह की चिंता से भी रहित हो जाना आत्मसमर्पण कहलाता है। ये मेरी भक्ति के 9 अंग हैं, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इनके ज्ञान का प्रकाट्य होता है तथा यह सब साधन मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरे भक्ति के बहुत से उपांग भी कहे गए, जैसे बिल्व आदि का सेवन। इनको विचार से समझ लेना चाहिए। प्रिय, इस प्रकार मेरे सागोपांग भक्ति सबसे उत्तम है। यह ज्ञान वैराग की जंगनी है और मुक्ति इसकी दासी है। यह सदा सब साधनों के ऊपर विराजमान है। इसके द्वारा संपूर्ण कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। यह भक्ति मुझे सदा तुम्हारे समान ही प्रिय है। जिसके चित्त में नित्य निरंतर यह भक्ति निवास करती है, वह साधक मुझे अत्यंत प्यारा है। देवेश्वरी, तीनों लोकों में, चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। कलयुग में तो विशेष सुखद और सुविधाजनक है। देवी, कलयुग में प्राय ज्ञान और वैराग के लिए कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए दोनों वृद्ध उत्साह शून्य और जर्जर हो गए। परंतु भक्ति कलयुग में तथा अन्य सब युगों को प्रत्यक्ष फल देने वाली है। भक्ति के प्रभाव से मैं सदा उनके बस में रहता हूँ, इसमें संचय नहीं है। संसार में जो भक्तिमान पुरुष है, उसकी मैं सदा सहायता करता हूँ, उसके सारे विघ्नों को दूर हटाता हूँ। उस भक्त का जो शत्रु होता है, वो मेरे लिए दंडनीय है, इसमें संचय नहीं है। देवी, मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। भक्त की रक्षा के लिए मैंने कुपित होकर अपने नेत्र जनित अग्नि से काल को भी दग्ध कर डाला था। प्रिय, भक्त के लिए मैं पूर्व काल में सूर्य पर भी अत्यंत क्रुद्ध हो उठा था और सूर्य लेकर मैंने उनसे मार भगाया था। देवी, भक्त के लिए मैंने सैन्य सहित रावण को भी क्रोधपूर्वक त्याग दिया, उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। सती देवेश्वरी, बहुत कहने से क्या लाभ, मैं सदा ही भक्त के अधीन में रहता हूँ और भक्ति करने वाला पुरुष का अत्यंत भस्म हो जाता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार भक्त का महत्व सुनकर दक्ष कन्या सती को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक भगवान सती को मन ही मन प्रणाम किया। मुने, सती देवी ने पुनः भक्ति कांड विषयक शास्त्र के विषय में भक्तिपूर्वक पूछा। उसने जिज्ञासा की कि जो लोक में सुखदायक और जीवों को उद्धार करके साधनों का प्रतिपादक है, वह शास्त्र कौन सा है? उनमें यंत्र मंत्र शास्त्र, उसके महात्मा, अन्य जीवोद्धारक धर्ममय साधनों के विषय में विशेष रूप की जानने की इच्छा प्रकट हुई। सती के इस प्रश्न को सुनकर भगवान शंकर जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने जीवों को उद्धार के लिए सब शास्त्रों को प्रेम पूर्वक वर्णन किया। महेश्वर ने 5 अंगों सहित तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र तथा भिन्न भिन्न देवेश्वर की महिमा का वर्णन किया। मुनेश्वर, ईश्वर कथा से उन देवताओं के भक्तों का महिमा का वर्णाश्रम धर्मों तथा राजधर्मों का भी निरूपण किया है। पुत्र और स्त्री के धर्म की महिमा, कभी नष्ट न होने वाले वर्णाश्रम धर्म तथा जीवों को सुख देने वाले वैद्यक शास्त्र तथा ज्योतिषिक शास्त्र का भी वर्णन किया है। महेश्वर ने कृपा करके उत्तम सामुदायिक शास्त्र और बहुत से शास्त्रों का तत्व वर्णन किया। इस प्रकार लोकोपकार करने के लिए सद्गुण संपन्न शरीर धारण करने वाले त्रिलोक सुखदायक और सर्वज्ञ सती शिव हिमालय के कैलाश शिखर पर तथा न्याय शिखरों में स्थानों में नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। ये दोनों दंपति साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप है। अध्याय 21 से 23 खत्म।